हाय ऑल। सो आज के इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं कि ब्लॉब स्टोरेज कैसे क्रिएट करेंगे अजूर पे यूजिंग टेराफॉर्म। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने देखा था कि रिसोर्स ग्रुप कैसे क्रिएट करते हैं यूजिंग टेराफॉर्म। तो चलो फिर जल्दी से देख लेते हैं। पहले यूआई बेस देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें मैंडेटरी है। तो अपने को ब्लॉब स्टोरेज क्रिएट करनी है, तो मैं कहाँ पर जाऊँगा, स्टोरेज अकाउंट पर जाऊँगा। तो मैं यहाँ पर सर्च कर लूँगा स्टोरेज अकाउंट्स। ठीक है, आप इस पर क्लिक कर लो। सो अभी देखो, नया स्टोरेज अकाउंट मेरे को अगर क्रिएट करनी है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। ठीक है, क्रिएट पे क्लिक करूँगा। ओके, तो यहाँ पे देखो सब्सक्रिप्शन आपको मैंडेटरी है। ठीक है, स्टार मार्क है रेड कलर में, तो मतलब मेरे को सब्सक्रिप्शन आईडी देनी है, राइट। देन रिसोर्स ग्रुप मैंडेटरी है, कौन से रिसोर्स ग्रुप के अंदर आप ये स्टोरेज अकाउंट क्रिएट करना चाहते हो वो चीज़ आपको देना पड़ेगा, रिसोर्स ग्रुप का नाम, राइट। देन स्टोरेज अकाउंट नेम। ठीक है, मतलब जो स्टोरेज अकाउंट आप अभी क्रिएट करना चाहते हो उसका नाम। एंड रीज़न भी मैंडेटरी है, कौन से रीज़न में आप स्टोरेज अकाउंट क्रिएट करना चाहते हो। और ये परफॉर्मेंस भी मैंडेटरी है, देखो स्टैंडर्ड देना चाहते हो, प्रीमियम देना चाहते हो, ये सब क्या होता है मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है। स्टैंडर्ड, प्रीमियम, रिडंडेंसी में LRS, GRS, ZRS क्या क्या देना चाहते हो वो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे। तो ये सारे मैंडेटरी फील्ड्स हैं, राइट। इसके बाद अगर आप एडवांस सेक्शन में जाओगे तो ये सारे के सारे ऑप्शनल फील्ड है। आप देख रहे हो किसी में भी स्टार मार्क नहीं है, मतलब ये सारे के सारे ऑप्शनल फील्ड है। अगर आप चाहो तो आप यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ये एनोनिमस एक्सेस आप इसको इनेबल कर सकते हो, राइट। सिमिलरली अगर आप इसको हायरार्किकल नेम स्पेस को इनेबल करोगे तो आपका एडीलेस अकाउंट बन जाएगा, ना कि ब्लॉब बनेगा, राइट। ये सब मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है। एक्सेस टियर आपको क्या चाहिए, हॉट चाहिए, कूल चाहिए, तो ये भी ऑप्शनल एक फील्ड है, राइट। सिमिलरली नेटवर्किंग में अगर मैं जाऊँ तो ये सारे के सारे ऑप्शनल है, नेटवर्किंग, एक्सेस, नेटवर्किंग, राउटिंग। डेटा प्रोटेक्शन में अगर मैं जाऊँ तो ये भी सारी की सारी फील्ड ऑप्शनल है, राइट। इवन इनक्रिप्शन में भी ये इनक्रिप्शन टाइप क्या है आपके पास, माइक्रोसॉफ्ट मैनेज की है या फिर कस्टमर मैनेज की है। देन टैग्स ऑप्शनल फील्ड है, राइट। तो आपने देखा कौन कौन सी फील्ड मैंडेटरी है, तो उसके हिसाब से अपने को वो चीज़ देनी है, राइट। हाँ, लास्ट में जो आपने देखा होगा इनक्रिप्शन में, ये अगर ना दोगे तो चलेगा, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ये माइक्रोसॉफ्ट मैनेज की होती है। तो अगर आप इसको स्किप कर देते हो दैट्स ओके, दैट्स फाइन। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये ले लेगी MMK, राइट। बट बेसिक चीज़ में जो है सब्सक्रिप्शन आपको देनी पड़ेगी, रिसोर्स ग्रुप देनी पड़ेगी, अजूर अकाउंट का नाम देना पड़ेगा, ठीक है, स्टोरेज अकाउंट का नाम, रीज़न सेलेक्ट करना पड़ेगा, परफॉर्मेंस एंड रिडंडेंसी तो सेलेक्ट करना ही पड़ेगा। तो सेम चीज़ अभी अपन करने वाले हैं टेराफॉर्म पे, बट उसके लिए सबसे पहले अपन यहाँ पे जाएंगे वेबसाइट पे। ठीक है, ये वेबसाइट कैसे क्या एक्सप्लोर करते हैं मैंने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है, अगर नहीं देखा तो आप वो वाली वीडियो देखो। अभी यहाँ पे मेरे को स्टोरेज अकाउंट, ब्लॉब स्टोरेज अकाउंट क्रिएट करनी है, राइट। तो मैं यहाँ पर सर्च करूँगा स्टोरेज अकाउंट। ठीक है, अभी स्टोरेज अकाउंट में देखो स्टोरेज के अंदर, रिसोर्सेज के अंदर अजूर RM स्टोरेज अकाउंट, आप इस पर क्लिक कर लो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दे रखा है, ओके, कि रिसोर्स टाइप हमारा स्टोरेज अकाउंट है और उसका नाम ये रहेगा। अभी अपन इसको कॉपी करने वाले, बट उससे पहले ना मैं इसको ना यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ये कैसे आया देखो, यूज़ प्रोवाइडर पे आप क्लिक करो। ये लास्ट वीडियो में मैंने बता रखा है, डिटेल में मैंने बता रखा है, ठीक है। कैसे टेराफॉर्म इंस्टॉल करेंगे, ठीक है, पाथ कैसे सेट करेंगे, वो सब कुछ मैंने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है। अगर आपने नहीं देखा तो उसको देखना मैंडेटरी है गाइस, ठीक है, क्योंकि वो फर्स्ट चीज़ है। अभी यहाँ पे मैं एक फ़ोल्डर क्रिएट करूँगा, क्योंकि मेरे को ब्लॉब स्टोरेज अकाउंट क्रिएट करनी है। तो मैं यहाँ पे एक फ़ोल्डर क्रिएट करूँगा, राइट क्लिक किया मैंने, न्यू फोल्डर पे क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यूट्यूब ब्लॉब स्टोरेज। ठीक है, अब इसके अंदर मैं एक फ़ाइल क्रिएट करूँगा, तो राइट क्लिक, न्यू फाइल, और फाइल का नाम मैंने दे देता हूँ main.tf टेराफॉर्म फाइल। ठीक है, इवन आपको VS कोड में आपको एक्सटेंशन कुछ इंस्टॉल करने की ज़रूरत है, वो चीज़ भी मैंने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है। सो गाइस प्लीज़ वो वाली वीडियो ज़रूर से देखें, मेरी पूरी सीरीज़ को आप फॉलो करो, ठीक है। आपको HashiCorp की प्लगइन आपको एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी है, साथ ही साथ अजूर की भी इंस्टॉल करनी है, तो वो वाली वीडियो आप मेरी देख लेना, ठीक है। कूल, नाउ देखो ये सब कुछ क्या होता है मैंने ऑलरेडी बता रखा है। ये मेरे प्रोवाइडर है अजूर RM, और सोर्स कहाँ से है, वो चीज़ें है, वर्जन कौन सा है वो यूज़ कर रहा हूँ। प्रोवाइडर में अभी अपन डिटेल्स देने वाले हैं, सब्सक्रिप्शन ID देने वाले हैं, क्लाइंट ID देने वाले हैं, टेनेंट ID देने वाले हैं, सीक्रेट क्लाइंट देने वाले हैं। और उसको कैसे लेकर आएंगे, सबसे पहले आपको माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा ID में एक ऐप रजिस्टर करना पड़ेगा, वहाँ से सारी चीज़ अपन फेच कर सकते हैं। अब कैसे करते हैं वो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया, सो प्लीज़ आप प्रीवियस वीडियो देखो ही देखो, मैंडेटरी, राइट। तो यहाँ पे मेरे को क्या देनी है, सब्सक्रिप्शन ID एक तो देनी है, ठीक है। दूसरा मेरे को क्या देना है, टेनेंट ID, ओके।
और तीसरा क्या देना है, क्लाइंट आईडी, राइट, एंड फोर्थ सीक्रेट क्लाइंट, राइट। सो सीक्रेट क्लाइंट, ओके। ये अपन क्यों दे रहे हैं, देखो कनेक्शन इस्टेब्लिश मैं करना चाह रहा हूँ, किसके किसके बीच, टेराफॉर्म और अज़ूर के बीच। तो इस वजह से अपने को ये सब कुछ डिटेल्स तो देना ही पड़ेगा, राइट। तो इस वजह से मैं ये सारी की सारी डिटेल्स दे रहा हूँ यहाँ पे। ओके कूल, सीक्रेट क्लाइंट। ना अब ये सारे मेरे की हो गई, वैल्यू चाहिए मेरे को, तो वैल्यू कहाँ से आएगी, तो मैंने बताया था कहाँ से आएगी। मैं वापस से चलता हूँ, यहाँ पे ये स्टोरेज अकाउंट खुली है, मैं यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट एंटर आईडी में जाता हूँ, न्यू टैब में। मैं प्रीवियस वीडियो में भी बता रखा हूँ, तो मैं वहाँ से कॉपी कर सकता हूँ, ठीक है। बट स्टिल मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ से मिलेगी। देखो मैं प्रीवियस जो रिसोर्स ग्रुप मैंने क्रिएट करा था ना, तो वहाँ से मैं ना कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, जल्दी हो जाएगी हमारी। मैं पूरे इस पार्ट को ही कॉपी कर लेता हूँ, प्रोवाइडर अज़ूर RM, राइट, सब्सक्रिप्शन ID वगैरह वगैरह वगैरह, ये सब मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, बेस्ट रहेगा। वैसे मैं आपको इस वीडियो में दिखा भी दूंगा कि आपको कहाँ से मिल जाएगी ये सब सारी चीज़ें, ठीक है। तो देखो माइक्रोसॉफ्ट एंटर आईडी खुल रही है अभी, खुलने के बाद मैं आपको बताता हूँ कहाँ पे। सिंपल सा है, आपको ऐप रजिस्टर करना पड़ेगा। ऐप रजिस्टर करोगे तो आपको सारी डिटेल्स वहाँ पे देखने को मिल जाएगी। जब तक ये ओपन हो रही है होने दो, बाद में मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने सब्सक्रिप्शन आईडी दे दिया, ये मेरा सब्सक्रिप्शन आईडी, आप मत यूज़ कर लेना, ठीक है। क्लाइंट आईडी ये भी मेरी है, टेनेंट आईडी सिमिलरली, और क्लाइंट सीक्रेट ये भी मेरी है, आप यूज़ मत करना। वैसे भी मैं इसको डिलीट कर देने वाला हूँ इस वीडियो के बाद। कूल ना, देखो यहाँ पे अभी मैं 2 चीज़ प्रोवाइड करा चुका हूँ, ठीक है। टेराफॉर्म के जो भी मतलब कॉमन चीज़ें हैं, वर्जन वगैरह, और प्रोवाइडर में मैं यहाँ पे डिटेल्स दे चुका हूँ ना। अब मेरे को एक रिसोर्स क्रिएट करनी है, ठीक है। और वो रिसोर्स क्या है, स्टोरेज अकाउंट, राइट, ओके। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया, देखो ये है उसकी कोड, इसको आपको कॉपी कर लेनी है, ठीक है। तो कॉपी आप करोगे, बट उससे पहले मैं आपको बताता हूँ, मैं ना रिसोर्सेज टैग्स यहाँ पे क्लोज़ हो रहा है, रिसोर्सेज यहाँ पे क्लोज हो रहा है। हाँ, मैं सिर्फ इसको कॉपी करूँगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने ये चीज़ें कॉपी करके वहाँ पे डाल दी है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे डाली, देखो रिसोर्सेज, एक सेकंड, हाँ देखो ये जो रिसोर्सेज है, ये रिसोर्स ग्रुप, अच्छा ये रिसोर्स ग्रुप के लिए हमें रिसोर्स ग्रुप थोड़ी बनाना है, रिसोर्स ग्रुप मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में, राइट। इस वीडियो में मुझे रिसोर्स ग्रुप नहीं बनाना है, रिसोर्स ग्रुप हमारा बन चुका है ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में। इस वीडियो में मेरे को सिर्फ स्टोरेज अकाउंट बनाना है, इसलिए मैं इस कोड को कॉपी नहीं करूँगा, ठीक है। तो मैंने इसको कॉपी कर लिया, ठीक है। साथ ही साथ टैग भी कॉपी कर लिया, मेरे को टैग भी देनी है, तो मैंने टैग भी कॉपी कर लिया, राइट। अब यहाँ पे देखो ये रिसोर्स टाइप है, कौन सा रिसोर्स टाइप है, स्टोरेज अकाउंट रिसोर्स टाइप है, ठीक है। इसका नाम क्या देना है, तो मैं इसका नाम दे देता हूँ ब्लॉब स्टोरेज, राइट। सो मैं इसका नाम दे देता हूँ। मैं पहले चेक कर लेता हूँ कि ग्लोबली अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है। जब भी आप ब्लॉब स्टोरेज अकाउंट क्रिएट करते हो ना, तो वो ग्लोबली अवेलेबल होना चाहिए, अदरवाइज़ आप क्रिएट नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ विश्वा YT ब्लॉब ऐसे, सॉरी ये हाइफन नहीं लेती है, ठीक है। तो मैं हाइफन को रिमूव करता हूँ, ठीक है, फाइन। ये ग्लोबली अवेलेबल है, तो मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी कर लूँगा एंड वापस से जाऊँगा टेराफॉर्म में, और मैं यहाँ पे स्टोरेज नेम जो है ना, मैं यहाँ पे इसका नाम ये दे दूँगा। ये तो कहाँ पे क्रिएट होगी, ये क्रिएट होगी अज़ूर में, बट टेराफॉर्म के अंदर वो किस नाम से जानेगा, तो मैं यहाँ पे सिंपली दे देता हूँ, यहाँ पे ब्लॉब ऐसे दे देता हूँ, ठीक है। टेराफॉर्म के अंदर आपको कोई ज़रूरत नहीं है, ग्लोबली यूनिक होना चाहिए। तो ब्लॉब स्टोरेज अकाउंट मैंने नाम दे दिया, टेराफॉर्म में इस नाम से जाना जाएगा, बट अज़ूर पोर्टल पे इस नाम से एक स्टोरेज अकाउंट हमारी क्रिएट होगी। अब ये बोल रहा है रिसोर्स ग्रुप का नाम बताओ, ठीक है। रिसोर्स ग्रुप का क्या नाम है आपका, तो मैंने रिसोर्स ग्रुप ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है। मेरे रिसोर्स ग्रुप का नाम क्या है, यूट्यूब RG, मेरे रिसोर्स ग्रुप का नाम ये है। लोकेशन आपको देना है, ठीक है। तो लोकेशन मैं दूंगा, मेरी नियरेस्ट लोकेशन है सेंट्रल इंडिया, मैं सेंट्रल इंडिया दे रहा हूँ। आपकी नियरेस्ट रीजन जो भी हो आप वो दे देना, ठीक है। अकाउंट टियर बोल रहा है स्टैंडर्ड या प्रीमियम, जो मैंने आपको एक्सप्लेन करा था, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये जो परफॉर्मेंस है ना, स्टैंडर्ड है या प्रीमियम है, वही है अकाउंट, ठीक है। तो अकाउंट ईयर में मैंने स्टैंडर्ड दे दिया, प्रीमियम अपन प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं, ज़्यादा कॉस्टिंग उसकी लगती है, तो अपन स्टैंडर्ड पे ही चलेंगे। और देखो यहाँ पे अकाउंट रेप्लिकेशन टाइप, ये क्या है, देखो वही चीज़ है, सेम चीज़ है।
यहाँ पे किधर गया, देखो रिडंडेंसी यही है, रेप्लिकेशन टाइप मतलब आपकी जो डेटा है कॉपी एक ही डेटा सेंटर में अगर आप करना चाहते हो तो आप LRS सेलेक्ट कर लो, ठीक है। अगर एक डेटा सेंटर में चाहते हो, मोर देन वन डेटा सेंटर में चाहते हो तो GRS, ग्लोबली रिडंडेंट स्टोरेज, ठीक है। जोन वाइज अगर आप करना चाहते हो तो ZRS सेलेक्ट कर लो। तो मैं LRS सेलेक्ट करूँगा क्योंकि इसकी कॉस्टिंग कम है LRS, तो मैं वहाँ पे भी चेंजिंग करता हूँ। अगर GRS हुआ तो GRS है, मैं इसको कर दूँगा LRS, ठीक है। LRS क्या होती है, GRS क्या होती है, ये सब कुछ मैंने डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है प्रीवियस वीडियो में, आप मेरी प्रीवियस वीडियो जाके देखो। अब ये जो टैग वाला सेक्शन है जो सबसे लास्ट में आता है टैग, राइट। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो देखो ये जो टैग है, टैग तो वैसे तो ऑप्शनल फील्ड है बट स्टिल मैं देना चाहता हूँ क्योंकि मैं देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला टैग मैं देता हूँ ओनर, ठीक है। ओनर कौन है, क्योंकि मेरे पास मल्टीपल यूज़र्स है, राइट। तो अब विश्वा एक यूज़र है, सिमिलरली कल्पेश है, दिव्या है, बहुत सारे यूज़र है। तो किसने ये क्रिएट किया है, ट्रैकिंग पर्पज़ के लिए मैं ये सब करता हूँ, ठीक है। मैं टैग ऐड करता हूँ। तो ये जो रिसोर्स ग्रुप क्रिएट हो रहा है वो विश्वा क्रिएट कर रहा है, मैं बाद में इसको ट्रैक कर सकता हूँ। तो ओनर मैंने दे दिया, ठीक है। सेकंड क्रिएशन मोड, ठीक है। आप कैसे क्रिएट कर रहे हो इस ब्लॉब स्टोरेज को, तो मैं यूजिंग टेराफॉर्म कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा टेराफॉर्म। अगर आप यूजिंग GUI कर रहे हो तो आप GUI लिख देना, ठीक है। ये सारे टैग का नाम जो है ना मैं खुद से दे रहा हूँ, ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि आपको यही देनी है, मैं खुद से दे रहा हूँ, आप कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। इट डजेंट मैटर। ना इन्वायरमेंट ऑलरेडी उन्होंने दे रखा था एजर वाला ने, स्टेजिंग आप चाहो तो स्टेजिंग दे दो, प्रोडक्शन दे दो, टेस्टिंग दे दो, कुछ भी दे दो। तो मैं भी स्टेजिंग में ही कर रहा हूँ, मेरी एक्चुअली एक ही है तो फिर भी चलेगा, दैट्स फाइन। स्टेजिंग में देता हूँ, प्रोडक्शन पे वैसे मैं काम तो कर नहीं रहा हूँ, तो स्टेजिंग या डेवलपमेंट आप दे सकते हो, दैट्स फाइन। तो ये चीज़ आपने दे दिया, ठीक है। पर्पस भी आप लिख सकते हो, किस पर्पस के लिए कर रहे हो, तो पर्पस। अगर आप किसी प्रोजेक्ट के लिए ब्लॉब स्टोरेज अकाउंट बना रहे हो तो आप लिख दो प्रोजेक्ट। अगर आप नॉर्मल सेल्फ प्रैक्टिस के लिए कर रहे हो तो आप सेल्फ प्रैक्टिस कर लिख दो, पर मैं तो डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा यूट्यूब डिमॉन्स्ट्रेशन, ठीक है। आई थिंक स्पेलिंग गलत है, मे बी TR, दैट्स फाइन, स्पेलिंग डजेंट मैटर। बस इतना ही आपको करना और इससे ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है। तो हमने क्या किया, देखो टेराफॉर्म का सबसे पहले हमने वर्जन वगैरह दे दिया, प्रोवाइडर में सब्सक्रिप्शन ID, कौन सा सब्सक्रिप्शन में जाके ब्लॉब स्टोरेज क्रिएट होगी। अब कनेक्शन के लिए मैंने क्लाइंट ID पास किया, टेनेंट ID पास किया और क्लाइंट सीक्रेट मैंने पास किया, ठीक है। ये कहाँ से ये खुल चुकी होगी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे अगर आप जाओगे तो रोल्स ऐप किधर है, ऐप रजिस्ट्रेशन, ठीक है। यहाँ से आपको रजिस्टर करनी पड़ेगी, मैं प्रीवियस वीडियो में बताया था। सो प्लीज़ आप मेरी प्रीवियस वीडियो जाके देखो, पूरा इन डिटेल एक्सप्लेन किया था कैसे कैसे अपन कनेक्शन क्रिएट करते हैं। यहाँ पे आपको ऐप क्रिएट करनी पड़ेगी, मैंने ऑलरेडी ऐप क्रिएट कर रखा था, TF ऐप। यहाँ पे आपको क्लाइंट ID, सब्सक्रिप्शन ID और टेनेंट ID सब कुछ मिल जाएगी, ठीक है। कूल, चलो वापस से मैं आपको चलता हूँ। अब देखो ये मेरी सारी कोड मैंने लिख लिया है, ठीक है। जो भी कोड मेरे को लिखना था वो सारा कोड मैंने लिख लिया है। अब क्या करना है मेरे को, तो सबसे पहले तो मैं उस पाथ पे जाऊँगा, ठीक है। मेरा पाथ पे अभी मैं अलग पाथ पे हूँ, यूट्यूब RG रिसोर्स ग्रुप के पाथ पे हूँ। तो मैं क्या करूँगा, CD डॉट राइट, देन मैं आ गया अपने पेरेंट फोल्डर में। देन मैं क्या करूँगा, मुझे कहाँ जाना है, यूट्यूब ब्लॉब स्टोरेज में। तो मैं क्या करूँगा, CD यूट्यूब ब्लॉब स्टोरेज, फाइन। मैं इस यहाँ पे आ गया, LS करता हूँ। मैं कितनी फाइल है मैं देखना चाहता हूँ। ओके, एक फाइल है main.tf, मैं इसको सेव कर लेता हूँ सबसे पहले और इस फाइल को ना मैं क्लोज़ कर देता हूँ, ठीक है। कूल, मेरी एक फ़ाइल है नाउ। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहला काम क्या होता है कि इनिट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। टेराफॉर्म इनिट, बट चूँकि मैं ऑलरेडी इनिशलाइज़ कर लिया था, ठीक है, तो मैं इनिट नहीं कर रहा हूँ। बट आपके केस में सबसे पहले आपको टेराफॉर्म इनिट करना पड़ेगा, ठीक है। चलो मैं वापस से कर ही लेता हूँ। इनिट का मतलब होता है इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन का मतलब ये होता है कि जो भी प्रोवाइडर आप यूज़ कर रहे हो, मैं कौन सा प्रोवाइडर यूज़ कर रहा हूँ, अज़ूर RM, ठीक है, ये वाला प्रोवाइडर मैं यूज़ कर रहा हूँ। उसके जितने भी सारे प्लगइन्स हैं ना, वो उस सारे प्लगइन्स को वो इंस्टॉल करेगा। देखो ये इंस्टॉल हो भी रहा है, देखो ये बोल रहा है इंस्टॉलिंग प्रोवाइडर प्लगइन्स, सारे के सारे वो प्लगइन को इंस्टॉल करेगा। जैसे ही वो इंस्टॉल कर ले देन फिर अपने अलग कमांड रन करनी है, टेराफॉर्म प्लान वगैरह वगैरह। और ये थोड़ा टाइम लगता है, डिपेंड करता है आपके इंटरनेट स्पीड कितनी है, ठीक है, उसके हिसाब से ये टाइम लगता है। अब चूँकि इंस्टॉलेशन कर रहा है तो कम से कम मिनिमम अपन पकड़ के चलते हैं कि 50 सेकेंड्स के अराउंड लेगा ही लेगा। देखो हो गया, ठीक है। अब इसको होने के बाद आप करो टेराफॉर्म प्लान, ठीक है। टेराफॉर्म प्लान, हिट एंटर। अब देखो टेराफॉर्म प्लान जब आप चलाओगे तो मे भी आपको ऑथराइजेशन इशू आ सके, वो उस ऑथराइजेशन इशू को आप कैसे रिजॉल्व करोगे, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था। रिसोर्स ग्रुप जब अपन क्रिएट करते हैं ना, उस वक्त मेरे को भी ऑथराइजेशन इशू आई थी, तो मैंने एक्सेस प्रोवाइड कराया था।
तो कैसे करेंगे वो मेरी प्रीवियस वीडियो में आप जाके देख सकते हो, बड़ा ही सिंपल है, ठीक है। तो इन केस अगर आपको इशू आए ऑथराइजेशन इशू, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हो। देखो ये प्लानिंग हमारी हो चुकी है। प्लानिंग में ये बोल रहा है कि हम ये चीज़ क्रिएट करने वाले हैं। कुछ चीज़ें हमें क्रिएट होने के बाद पता चलेगा उसका नाम, जैसे प्राइमरी ब्लॉक कंटेनर नेम, ठीक है। और कुछ चीज़ें अभी हमें पता है, जैसे फॉर एग्जांपल एप्लीकेशन टाइप LRS है, XSTL स्टैंडर्ड है, ठीक है। और लोकेशन सेंट्रल इंडिया है। कुछ चीज़ें इसको पता है, कुछ चीज़ें इसको अप्लाई करने के बाद पता चलेगा। तो प्लानिंग, आपको प्लानिंग इन द सेंस प्लानिंग में ये बोलता है कि क्या क्या चीज़ क्रिएट होने वाला है, ये जो कॉन्फ़िगर अपन कर रहे हैं। तो टेराफॉर्म ये बोल रहा है कि देखो जब आप इसको एग्जीक्यूट करोगे ना, तो ये चीज़ क्रिएट होगी। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है दैट ब्लॉब ऐसे विल बी क्रिएटेड, और उसके जो भी डिटेल्स हैं वो सारा आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो मैंने प्लान समझ लिया कि ये चीज़ मेरे साथ होने वाला है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, अप्लाई करूँगा। तो मैं उसके लिए कमांड चलाऊँगा टेराफॉर्म अप्लाई, ठीक है। तो मेरी एक ब्लॉब स्टोरेज क्रिएट हो जाएगी। मैं चलता हूँ स्टोरेज अकाउंट में, मैं इसको कैंसिल करता हूँ। और मेरी अभी टोटल 6 स्टोरेज अकाउंट है, राइट। ये मेरे से परमिशन भी मांगेगा। देखो बैकएंड में ये बहुत सारे फाइल क्रिएट करता है, ठीक है। सबसे पहले मैं इसको कोलैप्स कर लेता हूँ। देखो ये टेराफॉर्म lock.scl एक फ़ाइल इसने क्रिएट किया, और साथ ही साथ यहाँ पे टेराफॉर्म के अंदर देखो ये exe फाइल भी क्रिएट हुई है, राइट। ओके, बहुत ही सिंपल है इस टेराफॉर्म, ठीक है। और आप बहुत ही ईजिली तरीके से, हाँ यहाँ पे मेरे को वैल्यू पूछ रहा है, आप यस पास कर दो, ठीक है। यस पास करोगे देन उसके बाद वो स्टार्ट कर देगा चेंजेस अप्लाई करना, ठीक है। क्या करेगा वो, एक स्टोरेज अकाउंट क्रिएट करेगा। मैंने पहले ही रिसोर्स ग्रुप क्रिएट कर लिया था प्रीवियस वीडियो में। अगर आप चाहो तो सेम फाइल में आप पहले रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करो, देन स्टोरेज अकाउंट क्रिएट करो, क्योंकि उस रिसोर्स ग्रुप के अंदर आप स्टोरेज अकाउंट क्रिएट करोगे। देखो ये लिख रहा है क्रिएटिंग, मतलब क्रिएट कर रहा है बैकएंड में, और स्टिल क्रिएटिंग, ओके ठीक है, करने दो क्रिएट, फाइन। तब तक जाके अपन वहाँ पे रिफ्रेश करके देखते हैं। अभी टोटल 6 मेरी स्टोरेज अकाउंट है। लेट्स रिफ्रेश इट, अभी भी 6 है, ओके। वापस अपन VS कोड में चलते हैं। स्टिल क्रिएटिंग, क्रिएट कर रही है अभी तक, ठीक है, ओके ओके कूल। अब देखो ये रिसोर्स हमारी ऐड हो गई है। अब मैं वापस चलता हूँ पोर्टल पे। अभी टोटल 6 है स्टोरेज अकाउंट। अभी मैं यहाँ पे वापस से रिफ्रेश पे क्लिक करूँगा तो 7, देखो 7 हो गई। कहाँ गई वो, देखो विश्वा YT ब्लॉब ऐसे, ये मेरी एक स्टोरेज अकाउंट क्रिएट होगी, देख रहे हो आप। देखो मेरी स्टोरेज अकाउंट क्रिएट हो गई। अभी कंटेनर, ना तो मेरी कंटेनर होगी, ना ही टेबल होगी, ना ही क्यू होगी, ना ही फाइल शेयर होगी, क्योंकि मैंने कंटेनर वगैरह क्रिएट नहीं किया। अगर आपको कंटेनर वगैरह क्रिएट करना होता तो आप उसी में ऐड कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड है, एप्लीकेशन LRS है, क्योंकि मैंने LRS सेलेक्ट किया था, लोकेशन सेंट्रल इंडिया है, ठीक है। ये सब कुछ देखो है। और अगर आप देखोगे हायरार्किकल नेम स्पेस तो ये डिसेबल है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये ब्लॉब स्टोरेज है। अगर ये इसको मैं इनेबल करता तो ये क्या बन जाता है, ADL